कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को कामदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम सुनेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। प्राचीन काल में भोगीपुर नाम का एक राजा था, जिसमें पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि निवास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के गायन विद्या में निपुण गंधर्व स्त्री पुरुष अन्यत्र वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक दिन राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायमान थे। वहाँ अन्य गंधर्वों के साथ ललित भी गायन कर रहा था। उस समय उसकी प्रियतमा ललिता वहाँ उपस्थित नहीं थी। गाते गाते अचानक उसे उसका ख्याल आया, जिसके कारण वह अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक को बहुत क्रोध आया और उन्होंने ललित को श्राप दे दिया कि अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू नरभक्षी राक्षस बनकर अपने कर्म का फल भोग। तब राजा पुंडरीक के शाप से ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसके मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान दिखाई देने लगी। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस प्रकार राक्षस हो जाने के कारण वह अनेक दुख भोगने लगा। वह घोर वनों में रहते हुए अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी पत्नी ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और उसकी स्थिति को देखकर बड़ा ही विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उस स्थान पर उसने श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही ऋषि के सामने जाकर दंडवत प्रणाम कर विनय भाव से प्रार्थना करने लगी। हे मुनि, मैं वीरवंध्या नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के शाप से एक भयानक राक्षस हो गया है। इससे मुझको महान दुख हो रहा है। उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। गंधर्व कन्या का सारा वृतांत सुनकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने से सभी मनुष्यों के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तो उस व्रत के पुण्य को अपने पति को दे देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट गई और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। मरणोपरांत दोनों पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। कामदा एकादशी मैया की जय। तो कितनी पावन पुनीत ये कथा। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि राक्षस योनि में भटकते हुए प्रेत भी मुक्ति को प्राप्त करते हुए प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी अच्छी लगी होगी। आगे कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत दिल से आभार कहानी सुनने के लिए, चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे।